देश की मिट्टी से जुड़े पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र शासन ने कई सारी योजनाओं का ऐलान किया है। इन्हीं खेलों को उत्साह देने के लिए केंद्र सरकार अपने तौर पर कई तरह के प्रयास भी कर रही है। मलखांब यह खेल का एक प्रकार है जो कि लोगों को सेहतमंद, तंदुरुस्त और फुर्तीला बनाने में व अच्छी ज़िंदगी जीने में बहुत उपयोगी साबित होता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो ऐसे खेलों को आगे बढ़ाने के लिए और भी मदद की जाएगी। इसी तरह अमरावती में तीरंदाजी करने वाले खिलाड़ियों के लिए व उनका विकास करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्चरी एकेडमी बनाने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से निधि अमरावती को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा आश्वासन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा दिया गया। अमरावती शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में व विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका अमरावती शहर का सुप्रसिद्ध हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। इस मंडल के परिसर में अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद AICTE द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अपने मनोगत व्यक्त किए। इस अवसर पर सांसद नवनीत राणा, जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा, बडनेरा मतदार संघ के विधायक रवि राणा, संस्था के अध्यक्ष पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, संस्था के उपाध्यक्ष श्रीकांत चेंडके, सुरेश राव देशपांडे, सचिव माधुरी चेंडके, संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर राजेश जयपुरकर आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि अमरावती पहली बार आया हूं, इसके बावजूद महाराष्ट्र से मेरा पुराना रिश्ता है। 1999 से 2004 इस बीच में मैं महाराष्ट्र में बहुत साल तक रहा। खादी कमीशन में जो यहाँ मुझे खादी का ये गार्लेंड किया, पहनाया, खादी का आयोग जो होता है राष्ट्रीय आयोग, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे कमीशन में जब मेंबर बनाया था तो कमीशन का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल सेवाग्राम वो वर्धा में है। तो मैं नागपुर आते रहता था हर महीने में 2-3 बार, और फिर नागपुर से वर्धा जाते रहते थे। तो महाराष्ट्र से तो मेरा पुराना नाता है, लेकिन यहाँ अमरावती में पहली बार आया हूँ। आपके विधायक खादी ग्राम उद्योग आयोग के सदस्य के तौर पर मैं मुंबई में काम कर चुका हूं और इसी तरह बड़े पैमाने पर मेरा वर्धा भी आना जाना हुआ करता था। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के विद्यार्थियों में शिष्ट, संस्कार और उनकी कला व काबिलियत व उनकी जिज्ञासा को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत के बहुत सारे प्रांतों के विद्यार्थी यहां पर शारीरिक प्रशिक्षण व खेल कूद सीख रहे हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का चरित्र यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में जो कुछ भी मैंने सुना और जो मैंने देखा आज यहाँ आकर के, वास्तव में ये एक पूरे देश ही नहीं विश्व में प्रेरणा देने वाला एक संस्था है। और इस संस्था में खेल भी है, हर प्रकार का यहाँ कार्यक्रम होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखा है इस संस्था में संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। संस्कार मैंने देखा है, सिस्टम, कल्चर, एक स्पिरिट जो मैंने देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। डिसिप्लिन है, मेरे बच्चों को भी देखा और जितने जो परफॉर्म किया, दिल लगन के साथ अपना जो मैं पेश किया, बहुत अच्छे से पेश किया, अपना योगदान जरूर कर रहे हैं। और आने वाला पीढ़ी जो बच्चे यहाँ मुझे दिखाई दिया कि कश्मीर से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ त्रिपुरा के, असम के, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम के, लद्दाख से लेकर के गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर का भी बहुत अलग अलग जिले से लोग आए हैं। तो पूरा भारत का एक चरित्र भी मुझे यहाँ दिखाई दिया। इसका मतलब आप सिर्फ अपने ये अमरावती के लिए नहीं, आप देश को बदलने का ताकत रखते हैं। इतने लोगों को आप यहाँ बुला करके अपने जीवन में किस तरह से अपने आप को संभालते हुए देश की सेवा कर सकते हैं, इसका आपने यहाँ एक मिसाल कायम करने का जो प्रयास उठाया है, इसका इतिहास बहुत लंबा है। ये
पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र शासन की तरफ से एक आयोग की निर्मित की गई है, जिसके तहत मलखांब जैसे खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने कहा। आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि आज के विद्यार्थी ही कल के उज्जवल भारत की तस्वीर हैं। इसीलिए विद्यार्थियों पर केवल और केवल सिर्फ पढ़ाई और शिक्षण का बोझ न डाला जाए। उनके जिंदगी जीने की प्रकृति को कहीं गुम नहीं होने देना है। बच्चों को खेलने दिया जाए, उन्हें जटिल होने दिया जाए, जिसके बाद वह खुद अपनी समझ से अपनी पसंद का क्षेत्र चुन लेंगे जो उन्हें दिल से लुभाएगा। ग्रामीण भागों के छात्रों की गुणवत्ता भी बढ़नी चाहिए। उन्हें भी योग्य प्रशिक्षण देकर बड़ी स्पर्धाओं में सहभागी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भौतिक सुविधा ही नहीं, बल्कि एक अच्छा प्रशिक्षण भी खेलों के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए शासन की ओर से प्रशिक्षित छात्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। शहर में हॉकी मैदान, सिंथेटिक ट्रैक आदि कार्यों के लिए भी सकारात्मक दिशा में काम किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इस दौरान सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने भी अपने मनोगत व्यक्त किए। बहुत बड़ी नाम है, बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत ज्यादा जिंदगियों का त्याग इस HVPM के लिए ये एनजीओ ने दिया है और यहाँ के सभी व्यक्ति ने दिया है। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर खेलो इंडिया को हमने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और देना भी चाहिए, वैसे महाराष्ट्र में अगर किसी एनजीओ को और इसको इम्पोर्टेंस देना है तो खेलो इंडिया के बाद HVPM को महाराष्ट्र में सबसे पहला इम्पोर्टेंस हमारे संस्थान को देना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ। आपने रोक मलखंब देखा, जिस तरीके से हमारी यहाँ की लड़कियों ने, ये एनजीओ की लड़कियों ने जो खेल के दिखाया और लड़कों ने जो मलखंब करके दिखाया, मुझे नहीं लगता इतनी मेहनत और इतनी डेडिकेशन किसी और एनजीओ में, किसी और संस्था में होगी। तो आज यहाँ पे जो चीज़ें हमारे माधुरीताई चंडे, प्रभाकर जी वैद्य साहब, संजीव तिरथकर साहब, ये सभी लोग जो यहाँ पे अखाड़े के तो हमारे जो अखाड़ा चलाते हैं योद्धा लोग हैं। योद्धा मतलब ये यहाँ पे जो स्टूडेंट को तैयार करते हैं, यहाँ पे हर देश के कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा निधि उपलब्ध करके दिया तो जैसा खेलो इंडिया आपको अपने देश के हर राज्य को बनाना है, खेलो महाराष्ट्र में जरूर बनेगा, यह आपको मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ। इस अवसर पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की छात्र छात्राओं ने अपने मलखांब करतबों की प्रस्तुति पेश की।